हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेट एंड जोन में। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हमने जो आपको करंट डिस्कस करके दिया था उसने आज की मार्केट में कितना वर्क किया है। दोस्तों, ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइनें हैं रेड वाली, और ये जो हमारी ग्रीन लाइन है ये हमारी सपोर्ट की लाइनें हैं। ये हमने आपको कल ही निकाल करके दी थी। ठीक है दोस्तों, मार्केट ओपन होता है हमारे रेजिस्टेंस के आसपास, हमारा जो सेकेंड रेजिस्टेंस है उसके आसपास। यहाँ पर दोस्तों हमने आप लोगों से बता के रखा हुआ है कि यहाँ पर आप लोग पुट में एंट्री, उसमें कॉल में एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मार्केट अपसाइड में गया है, ऐसे ही निकलता है और ये ठीक है। ये मोमेंट आज की हुई है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ आप लोगों को हम बता दें, आप लोगों को आज लाइव मार्केट में क्या हुआ था कि हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस में चेंजेस आए थे जो हमने आप लोगों को अपडेट करके बता दिया था। दोस्तों, जो हमने अपडेट करके आप लोगों को बताया था वो हमारे जो थे, हमारा जो पहला रेजिस्टेंस था 23,900 के आसपास, 23,900, ये यहाँ कहीं पर हमारा जो पहला रेजिस्टेंस था वो यहाँ कहीं पर था। ठीक, और जो दूसरा रेजिस्टेंस था वो हमारा 23,940 के आसपास, ये इस लाइन के आसपास। यहाँ कहीं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे रेजिस्टेंस बन गए थे और हमारे जो सपोर्ट बन गए थे 23,790, 23,790। दोस्तों, जो हमारा पहला सपोर्ट बना था वो 23,790 के आसपास, और जो दूसरा सपोर्ट बना था वो 23,740 के आसपास, 23,740, ये यहाँ कहीं पर इस लेवल पे। ठीक है, इस लेवल पे हमारा सेकेंड सपोर्ट बना था। तो ये दोस्तों हमारे लाइव मार्केट में ये सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज हो गए थे, और ये हमने आपको लाइव मार्केट में निकाल करके अपडेट कर दिया था। अगर दोस्तों आपकी नोटिफिकेशन ऑन होगी तो आप लोगों को मालूम भी हो गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग देखिए किस तरीके से मार्केट हमारे उसी रेजिस्टेंस के आसपास तक गया है। देखिए, मार्केट यहाँ से निकला है और फिर सीधा हमारे उसी लाइन तक गया है। तो दोस्तों इसने 740 का ही हाई लगाया है, और वहाँ से फिर मार्केट आया, फिर ये यहाँ पर इसने रिटेस्ट किया, फिर इसके बाद में ये निकला है। दोस्तों, आज की सेफ ट्रेड कौन सी थी? ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और आपको हम बता दें कि जैसे हमने आप लोगों को बताया कि ये हमारे रेजिस्टेंस है, रेड वाली लाइन है, और ये हमारी सपोर्ट की लाइन है, और मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुआ, मोमेंट आपको दिखा रहा है। तो अब आपको ऐसे में क्या करना है दोस्तों, ऐसे में आपको थोड़ा सा शांतिपूर्वक बैठे रहना है। ठीक है, अब जैसे मान लो अगर मार्केट यहाँ कहीं पर आया है, ठीक, हमारे इस रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर आप पुट में एंट्री कर सकते हैं पर कॉल में नहीं कर सकते हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से। ठीक है, पर यहाँ पर अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हाँ यहाँ पर आपको मोमेंटम जो है अपसाइड का दिख रहा है, प्राइस एक्शन अगर अपसाइड का दिख रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप लोग हमारे अपडेट का थोड़ा सा वेट कर लिया करो। अगर मार्केट में जो भी चेंजेस आते हैं वो हम आपको अपडेट करके बता देते हैं। ठीक है, और अगर फिर भी अगर अपडेट हमारे नहीं आ पाती, कई बार क्या होता है टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम अपडेट नहीं कर पाते हैं टाइम पे, तो अगर अपडेट नहीं आती तो फिर ट्रेड ना करो। एक दिन सिर्फ तभी करना जब आप बिल्कुल पूरी तरीके से कंफर्म हो, अदरवाइज आपको मिस कर देना, छोड़ देना ट्रेड। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट एंट्री मिली है आपको, और फिर उसके बाद में एक ट्रेड ये यहाँ पर परफेक्ट मिली है। ठीक है, और अगर आपने यहाँ पर एंट्री नहीं की है कोई बात नहीं, लेकिन जब ये यहाँ पर दोबारा आया इसी के आसपास, यहाँ पर आप एंट्री कर सकते थे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं रिटेस्ट पे एंट्री करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप एंट्री
कर सकते थे। ठीक है, बाकी अगर नहीं मार्केट आपके रेंज में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर उसको ना करिए। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं मंडे के मार्केट के लिए हमारे पास कौन कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर के आए हैं निफ्टी में। दोस्तों, हमारा जो पहला सपोर्ट निकल कर के आया है वो 23,780 के आसपास, और जो दूसरा सपोर्ट निकल कर के आया है वो 23,730 के आसपास। जो तीसरा सपोर्ट निकल कर के आया है वो 23,680 के आसपास। जो पहला रेजिस्टेंस निकल कर के आया है 23,870 के आसपास, और जो दूसरा रेजिस्टेंस निकल कर के आया है 23,925 के आसपास, और जो तीसरा रेजिस्टेंस निकल कर के आया है 23,970 के आसपास। ठीक है दोस्तों, ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर के आए हैं मंडे के मार्केट के लिए निफ्टी में। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस 15 मिनट के चार्ट पे किस तरह से दिख रहे हैं। दोस्तों, 15 मिनट के चार्ट पे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे हमारा मार्केट कैसा दिख रहा है। दोस्तों, वन डे टाइम फ्रेम पे हमारा मार्केट निफ्टी का मार्केट कुछ ऐसा दिख रहा है, और हमारी जो क्लोजिंग हुई है हमारे सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग हुई है। ठीक है, और बाकी आप लोगों को इतना तो पता ही है, आपको रेजिस्टेंस पे आपको कॉल में एंट्री करनी है और सपोर्ट पे आपको पुट में एंट्री करनी है। देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हमने जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल करके दिए थे उसने आज के मार्केट में कितना वर्क किया है। दोस्तों, ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइनें हैं और ये हमारी सपोर्ट की लाइनें हैं। ठीक है दोस्तों, मार्केट हमारा ओपन होता है ये लगभग हमारे सपोर्ट के आसपास। ठीक, यहाँ से मार्केट अपसाइड का मूवमेंट करता है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आराम से बैठे रहना है, और फिर उसके बाद में मार्केट ये हमारे रेजिस्टेंस के आसपास आया है। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पुट में एंट्री करना है। ठीक है, फिर ये यहाँ पर आया दोबारा से एंट्री दिलाने के लिए, फिर यहाँ पर टेस्ट किया, फिर उसके बाद में इसने ये मोमेंट किया है। ठीक है, फिर यहाँ पर थोड़ी देर ये रुका रहा और फिर उसके बाद में इसने मोमेंट दिया। ठीक, ये मोमेंट आज की हुई है। दोस्तों, आज के लिए आपके पास सबसे सेफ ट्रेड कौन कौन सी थी। ठीक है दोस्तों, एक तो यहाँ पर अगर आप करना चाहते थे, ठीक है, वैसे तो हमने आप लोगों को बता रखा है कि आपको फर्स्ट कैंडल पे तो ट्रेड नहीं करना है, पहले आधे घंटे ट्रेड नहीं करना है। बाकी फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप लोग इतना ध्यान रखिए कि ये हमारे सपोर्ट के आसपास में है। ठीक है, अगर यहाँ से अगर ये नीचे आएगी अगर, ठीक है, तो यहीं तक ही आएगी, और अगर अपसाइड की तरफ जाएगी तो यहाँ तक का इसके पास स्पेस है। ठीक है, तो आप लोग ये अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि जब अपसाइड में जब स्पेस ज़्यादा है तो आप यहाँ का इसे लगा करके आराम से कॉल में एंट्री कर सकते हैं। ठीक, अगर आपने यहाँ से कॉल में एंट्री की है तो आपको यहाँ तक का आराम से प्रॉफिट मिला है। और अगर मान लीजिए अगर आप सेफ ट्रेडर हैं, आपने यहाँ पर एंट्री नहीं की तो अच्छी बात है। ठीक, फिर आपके लिए सेफ ट्रेड ये है, और फिर यहाँ से आपको आराम से पहले चीज़ तो हमने एक चीज़ आपको बता के रखी हुई है कि हमारी जो ट्रेडिंग होती है वो लाइन बाय लाइन। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर आपने इस लाइन पे बाई किया तो आपका इस लाइन तक का एसएल रहेगा और इस लाइन तक का टारगेट ये रहता है हमारा। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर कहीं पर एंट्री की है, मान लीजिए पर्याप्त अगर आपको मिल गया है प्रॉफिट तो निकल जाइए, और नहीं तो आप वैसे तो टारगेट यहाँ तक का रहता है। अगर यहाँ पे एंट्री मिली है आपको तो यहाँ से फिर यहाँ तक का टारगेट रहता है। ये दोस्तों देख लेते हैं बैंक निफ्टी के कौन कौन सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर क्या है मंडे के मार्केट के लिए। तो जो हमारा पहला सपोर्ट है
वो 51,250 के आसपास। दूसरा सपोर्ट है के आसपास, और जो पहला रेजिस्टेंस है 51,450 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस है 51,550 के आसपास, और तीसरा रेजिस्टेंस है वो 51,650 के आसपास। तो ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल करके आए हैं मंडे की मार्केट के लिए बैंक निफ्टी के। चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक बार इसको हम 50 मिनट के चार्ट पे भी। तो 50 मिनट के चार्ट पे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। ये देखिए हमारे द्वारा जो डाली गई लाइंस होती हैं वो किस तरीके से वर्क करती हैं। ठीक है, ये देखिए चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसको एक बार हम वन डे टाइम फ्रेम पे भी। दोस्तों वन डे टाइम फ्रेम पे हमारा मार्केट कुछ ऐसा दिख रहा है और हमारे सपोर्ट डिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है हमारे सपोर्ट के आसपास क्लोजिंग हुई है। बाकी बस आप लोग बस ध्यान यही रखना है कि रेजिस्टेंस पे आपको पुट में एंट्री करनी है और सपोर्ट पे आपको कॉल में एंट्री करनी है।